आइए सबसे पहले महाराज जी को सुनते हैं। पत्थर की पूजा से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, ऐसा कबीरदास जी का वचन है। और हम लोग भी कबीरदास जी को ज्ञानी संत मानते हैं, इसलिए उनकी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि अगर पत्थर पूजने से ऐसा होता हो तो मैं पहाड़ पूजूं। देखिए, संत कबीर जी के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मूर्ति की पूजा करना चाहिए या नहीं। तो संत कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चक्की भली जिससे पीछ खाए संसार। यानी यदि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता, जिसमें लोग अन्य पीसकर अपना पेट भरते हैं। कुछ लोग कहते हैं भावना में भगवान होते हैं। यदि ऐसा है तो मिट्टी में चीनी की भावना करके खाएं तो क्या मिट्टी में मिठास का स्वाद मिलेगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह यजुर्वेद में भी है, अध्याय 32 मंत्र 3 में, यहाँ तक कि सवेतस्वतारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोक 19 में भी है, नतस्य प्रतिमास्ति यश नाम महदशा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है जिसका महान यश है, यानी जिसका नाम ही पूजा के लिए पर्याप्त है। प्रतिमा के माने अक्ष, पिक्चर, रूप, छवि, स्टेचू, विग्रह, पेंटिंग, तस्वीर, ये सब प्रतिमा के माने हैं। उस भगवान, उस ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है जिसका नाम ही पूजा के लिए पर्याप्त है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट द सेकेंड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बीट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।